नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे देश में विधवा महिलाओं की दशा और दिशा। जब बात विधवा महिला की करते हैं या विधवा स्त्री की बात करते हैं तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय हमें याद आते हैं। राजा राम मोहन राय वे जिन्होंने हमारे देश में विधवा विवाह के लिए बहुत बेहतर काम किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करवाई। उसके साथ सती प्रथा का अंत करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन सबको भी हम आज के दिन याद करते हैं। और वहीं से हमारे देश में एक नई शुरुआत महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं कि हुई थी। सती प्रथा से हम सभी प्रचलित है, या फिर हो सकता है कि आज की पीढ़ी सती प्रथा के बारे में इतना कुछ नहीं जानती हो, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ। सती प्रथा उस प्रथा का नाम था जहाँ पति की जब मौत हो जाती थी तो उसके बाद पत्नी को भी उसी चिता के ऊपर जला दिया जाता था, या फिर वह अपनी स्वेच्छा से जल जाया करती थी। स्वेच्छा से जल जाने के पीछे में भी मनोवैज्ञानिक कारण शायद रहता होगा कि एक जो मानसिकता बचपन से स्त्रियों के दिमाग में डाली जाती है, या वो जिस वातावरण में पली बढ़ी होती है वहाँ उन्हें यही सिखाया जाता है कि अगर आपके पति की मौत हो गई तो आपके जीवन के कोई मायने नहीं हैं, आपके जीवन के मायने खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ये प्रचलन इतना अधिक है, इतना ज़्यादा है कि आज भी इसकी जड़ें हमारे बीच में मौजूद है। भले आज सती प्रथा नहीं हो रही है, लेकिन जो औरतें विधवा के रूप में जीवन जी रही है, बहुत सारी विधवा स्त्रियों का जीवन सच में नारकीय है, क्योंकि हमारा समाज उन्हें नारकीय स्थिति में पहुंचा देता है और कहीं वे खुद अनपढ़ होने के कारण अपने आप पहुंच जाती है। एक सबसे बड़ी जो मानसिकता समाज के अंदर व्याप्त है महिलाओं के लिए, वो ये मानसिकता है कि जो अपशकुनी होता है या जिसकी किस्मत खराब होती है या जो सच में कलंकनी है वो ही विधवा होती है, और यहीं से सारी तकलीफ और सारे दर्द शुरू होते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, दादाजी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में जब पहली बार मेरे पापा कोछोड़ से असम आए, गुवाहाटी आए, तो मेरी माँ ने उनका तिलक नहीं किया था। वे उनके सामने नहीं आई थी। अपने ही बेटे के सामने मेरी दादी माँ आने से इनकार कर रही थी। उनको दिक्कत थी कि वो सामने नहीं आएंगी। कारण क्या था? क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी थी और एक सगुन का कार्य, कुमकुम रोली लगाने का कार्य कि वो अपने बेटे को दिसावर भेजने वाली थी, असम भेजने वाली थी, तो वो कैसे कर सकती थी। मुझे ये दृश्य आज भी याद है। वे बिल्कुल सामने नहीं आना चाहती थी। उसके बाद में भी मैंने उन्हें हमेशा देखा कि जब भी कोई आयोजन होता तो वो उसमें जाना नहीं चाहती थी, और कभी हम उन्हें ज़बरदस्ती अगर ले भी जाते थे या सामने वाले के दबाव से वे चली भी जाती थी तो वे सारी औरतों के पीछे अपने आप जाके खड़ी हो जाती थी, और एक शॉल जैसा उन्होंने ओढ़ना कुछ ऐसा शुरू किया था कि पूरी गर्मी में भी वे उसको पहन के ही बाहर निकलती थी। उन्हें उस दुपट्टे के आवरण के बिना और लंबा घूंघट करके बाहर निकले बिना अच्छा महसूस नहीं होता था। उन्हें कोई दूसरा इन सब के लिए विवश नहीं करता था, लेकिन उनके बचपन के संस्कार ऐसे थे, या उन्होंने जो सीखा था, जो जिंदगी जी थी, उसमें उन्हें यही सीखा था कि विधवा स्त्री को इसी तरह से रहना चाहिए, या विधवा स्त्री के जीवन में यही सब कुछ होता है। इतना ही नहीं, आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है या कुछ भी अवसर होता है और वहाँ कोई विधवा स्त्री आज के ज़माने में जब आगे आ जाती है, या फिर किसी बाहर जाते हुए, किसी अच्छे काम के लिए जाते हुए व्यक्ति को मिल जाती है, तो हम खुसर पुसर करने में खुद को रोक नहीं सकते कि देखो ये विधवा है फिर भी ये सामने आ गई, इसे पता है कि इसे सामने नहीं आना चाहिए फिर भी ये आ गई। कुछ स्थानों पे हम कह नहीं सकते, और कुछ स्थानों पे तो सच में ऐसी स्त्रियों को डांट पड़ जाती है कि जब तुम्हें पता था कि ये अभी बाहर जाने वाला है तो तुम इसके सामने क्यों आई। और कोई ये कहे कि आज ऐसा नहीं होता है तो मैं ये नहीं मानूंगी, क्योंकि आज भी ऐसा ही होता है और बहुत स्थानों पे होता है। मैं शहरों की ये बात बता रही हूँ, शहरों में ऐसा होता है, तो गाँव में तो इसका अनुपात कितना अधिक होगा ये हम बिल्कुल सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि इसका अनुपात कितना ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा ये प्रथा हमारे यहाँ पे व्याप्त है। पॉइंट ये है कि विधवा स्त्री क्या सच में कलंकनी है? क्या सच में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? और अगर नहीं किया जाना चाहिए तो फिर हम क्यों कर रहे हैं, और क्यों इस तरह का फूड हमारी समाज से, हमारे धर्म से दिया जा रहा है? कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था
जो हमारे कार्यक्रम करवाने के लिए जो पंडित जी आए थे, जो भैया जी आए थे, उन्होंने माइक से अनाउंसमेंट की थी, माइक से घोषणा की थी कि वो 4 महिलाएं आगे आए जो सौभाग्यवती है। वो 4 महिलाएं आगे आई जो सौभाग्यवती है। वहां तक तो मैं सुनती आई थी, मुझे इतना नहीं अखरा क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने अगली लाइन जोड़ दी, वो 4 महिलाएं आगे आई जो सौभाग्यवती है और जिनके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ है, यानी पुत्री जिनके उत्पन्न हुई है वो आगे किसी शुभ काम में नहीं आ सकती, वही आ सकती है जिनके पुत्र उत्पन्न हुआ है। और ये बिल्कुल 2 या 3 या 4 महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो जब पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने से जब ये डिफरेंसेस हमारी समाज में क्रिएट है, तो जो स्त्री बांझ हो गई है या जो स्त्री विधवा हो गई है, उनके लिए हम किस तरह की व्यवस्था रखते हैं या किस तरह से उनके साथ में डील करते हैं, उन्हें हम किस तरह से देखते हैं, वो हम सहज सोच सकते हैं। इसलिए हम सोच सकते हैं कि किस तरह से हम चीज़ें हमारे यहाँ पे हमने समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर बिगाड़ी हुई है। और वहाँ कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए भी खड़ा नहीं होता है कि आपने इस तरह की बात क्यों कही है, क्योंकि हम खुद भी उसी का हिस्सा है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं छोटी थी और उस समय में भी थोड़ा स्टार्ट हो गया था कि जो महिलाएं थी वो थोड़े कलरफुल कपड़े पहनने लग गई थी या बिंदी लगाने लग गई थी। ये हमारे टाइम में भी शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमने जब बचपन से नहीं देखा था, बचपन से हमें उसी तरह का फीड कराया गया था कि महिलाएं बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े पहनती है या सफ़ेद कपड़े पहनती है। तो मुझे याद है कि मैंने किसी को टोक दिया था एक दिन कि आपके तो पति की डेथ हो गई, आपने बिंदी कैसे लगा रखी है। मुझे अपना याद है, जबकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मैं 10, 12, 13 साल की होगी, लेकिन मैंने किसी को टोक दिया था ये कह के कि आपने बिंदी कैसे लगा रखी है, आपके तो पति की मौत हो गई है। हालांकि मुझे मेरे घर वालों ने डांट के साइड कर दिया था कि बच्ची ऐसे ही बोलती है, लेकिन मेरा ये वाकया, ये किस्सा आपको बताने का केवल एक ही कारण है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें क्या फीड करवाया जाता है, हमारी मानसिकता, हम कैसे इस तरह से बड़े होते हैं और हम सच में इन सारी चीज़ों को मान लेते हैं कि विधवा स्त्री होती है वो सच में अपशकुनी होती है, या विधवा स्त्री के लिए ऐसा ही जीवन जीना जरूरी है, उसे ऐसा ही जीवन जीना चाहिए क्योंकि ऐसा ही हमने सुना और देखा होता है। आज हमें आवश्यकता है उस सुने देखे को खत्म करने की, या हमारे बच्चों में नए संस्कार डालने की, उन्हें बताने की ये सारी की सारी चीज़ें गलत है। भले ये हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ही पता नहीं लिखी है कि नहीं लिखी गई है, लेकिन अगर लिखी गई है तो भी आज इन्हें बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जो सती प्रथा की पैरवी किया करते थे, जो बाल विवाह की पैरवी किया करते थे, वे भी इसी बात पे किया करते थे कि शास्त्रों में ये सारे लिखे हुए हैं या ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो सब आज बंद हो चुके हैं। तो समय की मांग है कि ये चीज़ें भी अब बंद हो जानी चाहिए, इनका भी अस्तित्व लंबा नहीं रहना चाहिए। धर्म के नाम पर मैंने ऐसे साधु संत भी देखे हैं जो जिस स्त्री ने दूसरा विधवा विवाह किया है उसके हाथ से खाना नहीं खाते, उसके हाथ से अन्न ग्रहण नहीं करते। मैंने खुद ने ऐसे साधु देखे हैं। तो आज समाज में इस बात की आवश्यकता है कि पूरी समाज इस बात का बहिष्कार करे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। किसी विधवा स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया तो आप उसके हाथ से खाना क्यों नहीं खाएंगे? कौन से धर्म की उसने हानि कर दी है? धर्म की परिभाषा हमने कल बहुत अच्छी तरह से समझी थी। और सवाल एक सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है, इन शास्त्रों के रचयिता तो आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर शास्त्रों का हवाला देके ये सारी बातें कही जाती है तो उन्हीं शास्त्रों में फिर इस बात का विस्तार से वर्णन होना चाहिए कि फिर एक जो विदुर होता है उसके साथ ये सारे नियम कानून लागू क्यों नहीं होते हैं। क्या इसलिए कि वो पुरुष है? क्या इसलिए कि लिखने वाले पुरुष थे शास्त्र, तो उन्होंने अपनी जाति को ऊपर उठा के और जो उनके सिमिलर जो जाति थी उसको नीचा दिखा के कुछ लिख दिया? इस चीज़ में, इस बात पे हम बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि हम में से शायद किसी को भी नहीं मालूम और हमने शायद इस तरह के शास्त्र नहीं पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल तो आता ही है कि एक विधवा और एक विधुर के साथ इतना ज़्यादा भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया जाता है? उस विधवा स्त्री के साथ जिसके पति की मौत होने पे वो ऐसे ही थोड़े से तनाव में आ जाती है, थोड़े से क्या बहुत बड़े तनाव में आ जाती है, उसके जीवन पे ऐसे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और फिर हम समाज के ठेकेदार लोग उसके जीवन को नरक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कदम कदम पे उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं तो कहूँगी मुसीबत उसके मायके से शुरू होती है, क्योंकि मायके में उसे इतना पढ़ा के आत्मनिर्भर बना के नहीं भेजा था कि अब जब उसके ऊपर आफत आ गई, ससुराल में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो अपना पेट भर सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। एक चीज और, एक बात पे और मैं यहाँ पे विस्तार से बात करना चाहूँगी कि पहले ऐसा होता था कि जब
लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाती थी तो मायके वाले शादी के ऊपर जोर डालते थे कि शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, या फिर पहले तो शादियां ही नहीं होती थी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड समाज में चलन में आ गया है कि ससुराल वाले जैसे ही लड़की विधवा होती है और उसके 10 दिन 15 दिन बाद उनका इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है लड़की की शादी, मतलब अपनी बहू की शादी कर देने पे, और उसका कारण गहराई में जाके देखा जाए तो समझ में आता है कि वे चाहते हैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ये आफत हट जाए यहाँ से, क्योंकि अगर वो जिंदगी भर यहाँ रहेगी तो उसका पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा और जो संपत्ति जायदाद जो है उसका भी उसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर उसकी शादी कर देते हैं तो हम अच्छे के अच्छे बन जाएंगे कि हमने अच्छा काम कर दिया, बहू की शादी कर दी और ये प्रॉपर्टी भी उसको देने से बच जाएंगे। ऐसे ऐसे किस्से मैंने देखे हैं जहाँ पे लड़की अगर अपने बच्चों को भी साथ लेके चली जाती है, जो उसके पहले से बच्चे हैं दूसरी शादी में, वो उन बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है, फिर भी ससुराल वाले उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देते हैं। ये कह के कि तुम तो अपने साथ में जा रही हो तो यहाँ की प्रॉपर्टी में, यहाँ की धन संपत्ति में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, और पूरी की पूरी समाज भी उनके इस निर्णय में उनका साथ देती है। मैं आपसे पूछती हूँ कि वो जो उनके बच्चे थे जिनकी मौत हो चुकी है, उन बच्चों का पालन पोषण उस स्त्री को करना है। क्या पता कल को वो ससुराल कैसा हो, कैसा नहीं हो, कैसी परिस्थितियाँ आए, उन बच्चों का पालन पोषण वो कैसे करेगी अगर फिर से वो किसी मुसीबत में आ गई तो। क्योंकि आप तो तब भी ये कह के साइड हो जाएंगे कि हमने तो यहाँ से इसको विदा कर दिया, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि ससुराल वाले अपनी इस बहू से रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं, रिश्ता भी नहीं रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मतलब लड़के की दुर्दशा का इससे भयानक बानगी और कोई नहीं हो सकती है जिस स्थिति में वो विधवा होने पर उसके साथ स्थितियां उत्पन्न होती है। बहुत सारी स्थितियां उसके साथ उत्पन्न होती है। एक स्थिति उसके साथ उत्पन्न होती है अपनी ही सुरक्षा की। कहने में अजीब लगता है लेकिन अपने ही घर के पुरुषों से उसे डर हो जाता है। हो सकता है कि सुनने में बुरा लगे और कहने में भी मुझे बुरा लग रहा है भले ही, लेकिन ये सच है। अपने ही घर के मर्दों से वह सुरक्षित नहीं रह सकती है। और ऐसे भी बहुत सारे किस्से सामने आते हैं। सामने आने से वो उस लड़की को अपनी इज्जत का इतना डर है कि वो खुल के सामने नहीं आते हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि वो अपने ही घर में यौन शोषण का शिकार हो जाती है कई बार। और यौन शोषण का शिकार होने के बदले जो ब्लैकमेल करने के जो साधन है वो है उसे अच्छा रहन सहन देना और उसके बच्चों की अच्छी परवरिश देना, और इसके बदले में वो बेचारी चुप रहने के लिए मजबूर हो जाती है और अपना शोषण करवाती रहती है। ये भी किस्सा बहुत आम किस्सा है और बहुत सुनने के लिए ये मिलता है, लेकिन ये जग जाहिर नहीं होता, ये सामने नहीं आता है क्योंकि लड़कियां इसे छिपा के रखना चाहती है, इसे बताना नहीं चाहती, इसे दिखाना नहीं चाहती। इस कारण से ये आवरण के अंदर छिपके रह जाता है। इसके अतिरिक्त जब ये लड़की अपने दम के ऊपर अकेली रहने का निर्णय कर ले, अगर ये आत्मनिर्भर है और ये चाहती है कि मैं अकेली अलग रह के अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी, मुझे अब और शादी की आवश्यकता नहीं है, अब अगर वो अच्छी तरह से अपना जीवन जीना चाहती है, वो अच्छी तरह से सस्ती संवरती है, अच्छी तरह से तैयार होकर बाहर निकलती है, तो उसे ये समाज सबसे पहले शक की नज़रों से देखता है और उसे कटघरे में खड़ा करता है कि ये किसके लिए इतना सज रही है, जब इसके पति की मौत हो गई तो इसे सजना नहीं चाहिए। ये जो सजना संवरना और ये जो सौभाग्यवती और सुहागन और ये जो सारे के सारे टैग जो लड़की के साथ लगा दिए जाते हैं, समाज चाहती है कि ये सब के सब उससे उस दिन छीन लिए जाए जिस दिन उसके पति की मौत हो जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक विदुर के साथ ये सारे के सारे नियम फिर समाज में लागू क्यों नहीं है? उनके साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें भी उतना ही अपशकुनी मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं, पुरुष तो 2 शादी 3 शादी 4 शादी कर ले तो भी कोई सवाल नहीं उठाता है। और विधवा विवाह में ही आज सवाल उठ जाते हैं और सबसे पहले धर्म के नाम पर सवाल उठते हैं। उस धर्म के नाम पर जो अपने आप में कहता है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, फिर भी उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। और ऐसे ऐसे तथाकथित पंडित और साधु आ जाते हैं जो कहते हैं कि अगर इसका दूसरा विवाह हुआ है तो हम इसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। ये हमारे समाज की देन है और आज के समाज की देन है। अब
यहाँ बात ये आती है कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग इन साधु संतों की पूजा करने वाला है, इनकी अर्चना करने वाला है, इन्हें मानने वाला है, तो वो सारा का सारा वर्ग इस तरह के विवाहों के खिलाफ हो जाता है जो विधवा विवाह आज होने लगे हैं और जो एक अच्छा प्रचलन आया है। जिन्हें समाज को लीड करना था, जिन्हें समाज में अच्छी चीज़ें फैलानी थी, वे ही मिसलीड समाज को करने लगते हैं और जो परंपराएं अच्छों के लिए प्रारंभ हुई थी उन्हें वो रोकने में या उनमें रोड़ा अटकाने के कारण वो बन जाते हैं। इसी कड़ी में मैं कह रही थी कि जो लड़की अकेले रहती है उसका जीवन भी हम चैलेंजेस से भरा हुआ बना देते हैं, क्योंकि हम उसकी लाइफ स्टाइल पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि ये सज रही है तो क्यों सज रही है, किसी पुरुष से बात कर रही है तो क्यों कर रही है। मतलब इन स्त्रियों के ऊपर किसी पुरुष से बात करने तक पे हम पाबंदी लगा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पुरुष के साथ हंस के बात भी ना करे। जिस महिला का पति है वो कितने भी लड़कों से बात कर ले, कितने भी पुरुषों से बात कर ले, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रख ले, वो इतने शक की नज़र में नहीं आती। लेकिन जो स्त्री विधवा हो गई उसके ऊपर सबसे पहले शक आता है। और गलती से अगर कोई पुरुष उनके घर अगर आता है किसी भी काम से, किसी भी रिश्ते की वजह से, और वो 1 घंटा 2 घंटा रुक के चला गया, तब तो हम फिर उस स्त्री का और उस पुरुष का नाम इस तरह से जोर शोर से पूरी दुनिया में प्रचारित करते हैं कि जैसे हमने एक दूसरे के साथ उन्हें कुछ करते हुए हमारी आंखों से देख लिया हो। हमने कभी उन्हें हाथ मिलाते हुए भी नहीं देखा होगा, लेकिन किससे हम समाज में बाहर में इस तरह के निकाल देते हैं कि वे तो एक दूसरे के साथ सब कुछ करते आ रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाते आ रहे हैं या बनाते हैं। ये होता है और ये सच है। मतलब ये कितना बड़ा चैलेंज उसके जीवन में है। और दूसरा अगला चैलेंज इन महिलाओं के जीवन में आता है कि जब ये कोई फैसला अपने लिए ले लेती है या अपने बच्चों के लिए ले लेती है, अगर वो फैसला अच्छा निकल जाए तब तो कोई बात नहीं है, तब तो सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई कुछ गलत यहाँ घटित हो जाता है, जैसे कि लड़की को पढ़ने के लिए भेजा था और वहाँ पे उसने कुछ गलत कर लिया या कुछ बुरा हो गया, तब हम उस लड़की को इतनी बुरी तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं कि इसने अपनी बच्ची को क्यों भेजा, ये खुद तो उद्दंड है ही और इसने अपनी बेटी को भी उसी राह पे डाल दिया, उसी राह पे पटक दिया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। हम उसको बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं और सारा का सारा दोष उसके ऊपर मढ़ देते हैं, जबकि गलत परिस्थितियों के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन हम उसे ही उसका दोषी बना देते हैं। और एक विदुर के साथ कोई ऐसा नहीं करता। अगर एक विदुर की किसी लड़की या किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं ये बेचारा अकेले अपने बच्चों को पाल रहा था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया, तब हम उसे बेचारा बना देते हैं। 1 मिनट में हम कहते हैं ये बेचारा था, ये बेचारा है, बेचारा कैसे संभालता अकेला अपनी बेटी को, इसलिए बच्ची बिगड़ गई। और जब एक स्त्री की बच्ची के साथ ऐसा हो जाता है तो हम तुरंत कहते हैं इसको संभालना नहीं आया, इसने उसका ध्यान नहीं रखा, ये तो खुद ही ऐसी है, उसको कहाँ से संभालते। ये जो दोहरे मापदंड है ये हमारे समाज से खत्म होने चाहिए। और ये दोहरे मापदंड आज भी है। आज भी हमारे यहाँ जब किसी लड़की के पति की मौत हो जाती है तो उसे एक स्थान पे बिठा दिया जाता है। 10 दिन 12 दिन जितने दिन का भी शौक हमारे घर में चलता है उतने दिन वो एक स्थान पे बैठी रहती है। और उसके बाद जब वहाँ से वह उठती है तो अपने मायके वाले के यहाँ वो बिल्कुल अकेले में जाती है, सुनसान, बिल्कुल कोई उसे नहीं देख सकता है और वो अकेले में जाती है। मतलब इतने गंदे गंदे रीति रिवाज हमारे यहाँ धर्म के नाम पर हो रहे हैं जिन्हें तुरंत बंद हो जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन सवाल वही है कि जब हम हमारे घरों में इन रीति रिवाजों को बंद नहीं करेंगे तो ये समाज के स्तर पे बंद कैसे होंगे। क्योंकि जब हम जब सवाल उठाते हैं तो सामने से जवाब आता है ऐसा ही होता आया है। सच में अगर राजा राम मोहन राय ने सोचा होता कि ऐसा ही होता आया है और चलते रह देना चाहिए तो न जाने सती प्रथा के नाम पर आज हमारे देश में जो ये 5 करोड़ विधवाएं हैं इनका नामो निशान भी न मिलता और ये कब की आग के अंदर जल चुकी होती। विधवा विवाह का इन्हें कभी मौका नहीं मिलता और ये जो कुछ % शादियां हमारे यहाँ होने लग गई है वो भी न होती और ये भी उसी आग में जल रही होती, या तो किसी से यौन शोषण अपना करवा रही होती या फिर वृंदावन और वाराणसी ये 2-4 जो हमारे यहाँ पे स्थान है जहाँ पे विधवा स्त्रियाँ जाती है और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं है। आजकल सुलभ इंटरनेशनल जैसे कुछ संगठनों ने उनका बीड़ा उठाया है और वहाँ वो उनकी देखरेख का कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि स्थिति में कुछ सुधार आया है। लेकिन
फिर भी हमें इस बारे में देखने और समझने की तो आवश्यकता है। आज के दौर के हिसाब से तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बना के भेजें। कल क्या होने वाला है, कल जाते ही उसके जीवन में खुदा न करे, ईश्वर न करे कि ऐसा कोई संकट आ जाए, ऐसा कोई दुख आ जाए, तो वह अपने आप को कम से कम वित्तीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर वो अपने आप को संभाल सके, इतना तो हम उसको तैयार करके हमारे यहाँ से भेजें कि ससुराल वालों को वह बोझ न लगे। इतना तैयार करके तो हमें हमारी बेटी को कम से कम भेजना ही चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ बहुत विकट हो जाती है। आज मैंने मान लिया कि विधवा विवाह प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस आती है। एक सिचुएशन में आपको बताना चाहूँगी कि लड़की और लड़के की उम्र, जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और उन बच्चों की उम्र जब 14, 15, 16, 17, 18 साल के आसपास है, उस स्थिति में विधवा विवाह, ना तो वो स्त्री इधर की होती है और ना उधर की होती है। वो क्या करे, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को किसी दूसरे घर में लेके जाके एडजस्ट करना भी दिक्कत है, और उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि उन बच्चों का अगर कुछ कल को कुछ बुरा हो गया तो उन बच्चों को संभालेगा कौन। यहाँ ससुराल में तो एडजस्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर ससुराल वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेते, और मायके वाले तो ऐसे ही बेटी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। वो तो ऐसे ही 10 कदम पीछे हट जाते हैं। वे तो ऐसे ही कहते हैं कि नहीं, हमने शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। और मैं जब बच्ची थी तो मैंने तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखी थी जो अपने मायके में ही रहती थी। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो विधवा अपने बचपन में हो गई थी किसी न किसी कारण से, और पहले तो विधवाएं ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट थी, डेथ एवरेज था, वही 40 एज के आसपास का था, जो अब 72 हो गया है। तो बहुत सारी विधवा स्त्रियाँ मिलती थी। विधवा स्त्रियाँ ज़्यादा मिलने का एक कारण ये भी है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों से ज़्यादा होती है। महिलाएं पुरुषों से लगभग 8 या 10 साल ज़्यादा जीती है। और तीसरा कारण होता है विधवाएं हमारे देश में ज़्यादा मिलने का कि एज डिफरेंस। आज भी हमारे यहाँ लड़का बड़ा और लड़की छोटी ही परंपरा में चलता है। हम देखते ही नहीं, 4 साल 5 साल के गैप को तो हम आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, और ये 4 साल 5 साल का गैप सीधा 15 साल में बदलता है, क्योंकि एक महिला औसतन पुरुष से 10 साल ज़्यादा जीती है और 5 साल उनकी एज में डिफरेंस है। तो ये औसतन 15 साल का डिफरेंस एक लड़की और लड़के के बीच में आ जाता है, और इसीलिए स्वाभाविक रूप से विधवाएं हमारे देश में ज़्यादा है। कारण उसका वही है कि पहले ही एक तो एज डिफरेंस ज़्यादा था, और ऊपर से हम इस एज डिफरेंस को और बढ़ा देते हैं। 4-5 साल का एज डिफरेंस तो आज भी हम गिनने में नहीं लाते हैं। हाँ, इतना गैप तो लड़की लड़के में चलता ही है। यहाँ तक कि अगर कुछ किस्सों में अगर लड़की बड़ी भी है लड़के से, तो हम उसको छिपाना चाहते हैं, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं कि हाँ इनमें एज डिफरेंस है। हम उसको छिपा लेते हैं, हम उसको दबा देते हैं, इधर उधर करके बात को साइड कर देते हैं, और लड़के को ही बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान पे चोट जैसा लगता है ये बताना कि लड़की उम्र में ज़्यादा बड़ी है, और हम उस बात को स्वीकार नहीं करते, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि लड़की स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जीती है और लड़का कम जीता है। तो ये इस डिफरेंस तो हमें उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, लेकिन वो तो हम करते ही नहीं है। ऊपर से छोटी और एज की लड़की होती है, तो इस कारण से विधवाओं की संख्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जब ये गैप जो मैं बता रही थी आपको कि जब ये बीच की उम्र के जब बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, तब तो विधवा विवाह आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब ये एज बड़े बच्चे जब बीच के हो जाते हैं ना, वो इधर के बच्चे हैं ना उधर के बच्चे हैं, तब तो बहुत मुश्किल होता है। एक किस्सा, बहुत अच्छा किस्सा आपके साथ बांटना चाहूँगी, बहुत पॉजिटिव किस्सा है। 10-12 साल पहले एक लड़के की डेथ हो जाती है। छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं। परिवार की स्थिति ऐसी होती है कि उस टाइम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि घर में सास ससुर अकेले होते हैं और घर संभालने वाला कोई नहीं होता, और वो बच्चे भी बहुत कनेक्टेड है अपने दादी दादा से, कोई उनको ध्यान रखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो डिसीजन लिया जाता है, सोचा जाता है कि कोई ऐसा लड़का आ जाए जो हमारे घर आके हमारे घर परिवार को संभाल ले। लेकिन ऐसा लड़का कोई मिलता नहीं है, और ऐसा करते करते 10 साल का लंबा गैप निकल जाता है, और इस 10 साल के गैप में लड़का 17-18 साल का हो जाता है और लड़की 14-15 साल की हो जाती है। लेकिन जो विधवा थी उसकी एज तो आज भी कम ही है। जिस दिन विधवा हुई थी उस दिन 28 साल की होती है और आज 38 साल की होती है। अब 37-38 साल की उम्र कौन सी ज़्यादा है, अभी तो फिर भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और यहाँ पे ससुराल वाले एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लेते हैं, बहुत अच्छी स्टेप लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अब अगर शादी कर दी जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि अब वह लड़का इतना बड़ा हो गया है, 17-18 साल का हो गया है, कि वह अब अपने दादी दादा को भी संभाल सकता है अच्छे से, और इस बात को समझ सकता है कि मम्मी की शादी हो जानी चाहिए, वो उनसे दूर भी रह सकता है।
ये बहुत बोल्ड डिसीजन है जो बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन ये डिसीजन को इतना आसान नहीं होता। उस लड़की को तैयार करना भी मुश्किल होता है जो 10 साल से विधवा का जीवन जी रही है। उन बच्चों को तैयार करना बहुत मुश्किल है जिनकी बिना पापा के रहने की आदत हो गई है। बहुत मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि जब 17-18 साल के बच्चे को अगर अचानक से बताया जाए कि आपकी मम्मी दूसरी शादी कर रही है, तो वो सुनते ही भड़क जाएगा। उसको तो वो बात समझ ही नहीं आएगी कि इस उम्र में आके उनको शादी करने की क्या आवश्यकता है। और वहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम समाज है इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे समझाएं कि कितनी ज़रूरत है तुम्हारी मम्मी को शादी की, कि तुम्हारी मम्मी की एज अभी बहुत छोटी है और तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम इस बात को अब समझ सकते हो, तो तुम्हें इस पहल में आगे आना चाहिए और इस तरह की शादियों को बढ़ावा देना चाहिए। और सच में ऐसा होता है, वह लड़का उस बात को समझता है जब उसे समझाया जाता है और सच में ये शादी होती है। और आज भी दोनों परिवार बहुत सुख से रह रहे हैं। लड़की आज भी अपने ससुराल, जो पहले उसका ससुराल था, वहाँ बिल्कुल अपने ससुराल से आती है, मायके की तरह आती है और बहुत हंसी खुशी से ये परिवार अपना जीवन बिता रहा है। क्योंकि जो लड़का 18 साल का 17 साल का है वो बिल्कुल समझ सकता है, क्योंकि अब इन लड़कों को अपनी माँ के फिजिकल अटैचमेंट की, यानी बिल्कुल पास रहने की आवश्यकता नहीं है। इस उम्र के बच्चे अपनी मम्मी से दूर रहे तो भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या इनकी मम्मी भी इन्हें समझा सकती है दूर रहकर भी। तो इस तरह के किस्से भी हमारे समाज में मिसाल बन के सामने आने चाहिए और आ रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इन किस्सों की गिनती बहुत ही कम है, उंगली पे गिनने लायक है, इससे ज़्यादा नहीं है, जबकि ये किस्से बढ़ने चाहिए। हमारे यहाँ अगर लड़की की शादी 2 साल 5 साल 3 साल में हो जाए तब तक तो हम ठीक मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम सोचते ही नहीं है कि अब भी इस विधवा स्त्री की शादी की जा सकती है, क्योंकि अब इसके बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। किसी भी लड़की औरत के जीवन में अगर 40-45 के साल में उसके बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, अपने काम धंधे में लग गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो उस उम्र में उसकी शादी क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि 45 साल तो कोई उम्र का अंत नहीं है, उसके बाद में भी उसे बहुत बड़ा जीवन गुजारना है। तो ऐसा ही कोई पुरुष जो अकेला अपना जीवन गुजार रहा है, उसके साथ वो अपना जीवन फिर से शुरू क्यों नहीं कर सकती? लेकिन हम उसे शक की नज़र से देखते हैं, हम उस पर सवाल उठाते हैं और हम उसे सीधा शारीरिक रिश्तों से जोड़ देते हैं कि इस पर्टिकुलर इस औरत को शारीरिक संबंध बनाने हैं, या फिर उसकी जो वासना है वो उसे उस तरफ लेके जा रही है। ये कितना गलत निर्णय या कितनी गलत सोच हम उस लड़की के लिए पाल लेते हैं। और यहाँ तक कि कुछ पुरुष के जो वो कांटेक्ट में रही होगी, कभी कुछ पुरुषों से उसकी बात होती होगी, या उसके मित्र रहे होंगे, या उसके आसपास आते जाते रहे होंगे, उन्हें और हम कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। इनके साथ में इसका संबंध था, इसलिए आज इसे शादी करने की आवश्यकता हो रही है। ये कितनी विकृत मानसिकता हमारी है। इस मानसिकता से निकलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक लड़की का चैलेंज, एक लड़की की मुश्किलें तब भी खत्म नहीं होती जब वह अपने ससुराल में विधवा होकर रह रही है, और तब भी खत्म नहीं होती जब वह अकेली अपना जीवन जीना चाहती है। दोनों की दोनों परिस्थितियों में उसे हम सवाल देने के लिए विवश और लाचार कर देते हैं। क्योंकि एक विधवा स्त्री आज भले उसका रूप बदल गया है, भले ही उसमें और एक सामान्य स्त्री में हम पहचान नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमें पता है कि ये विधवा है तो हमारी मानसिकता उसके लिए तुरंत बदल जाती है और हम उसके लिए अलग एक नज़र ले आते हैं, जबकि वही एक अलग नज़र विदुर के लिए नहीं आती। भले हम कितने भी बदल गए, भले हमने छोटी बिंदी, ब्लैक बिंदी लगाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन विधवा स्त्रियां आज भी मेहंदी नहीं लगाती, क्योंकि मेहंदी को सुहागन का प्रतीक, सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। वो लाल बिंदी नहीं लगाती क्योंकि सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। वो लाल साड़ी नहीं पहनती, वो कुमकुम नहीं लगाती, वो तिलक नहीं लगाती। बहुत सारी चीज़ों से उसे फिर भी रोक दिया जाता है, और सबसे बड़ी रोक तो यही है कि उसे अपशकुनी करार दे दिया जाता है। उसके जीवन के साथ एक टैग लग जाता है कि वह अपशकुनी है, और ये टैग हमारी समाज उसे देता है, हम उसे देते हैं, क्योंकि हमने भी बचपन से यही सुना होता है। तो वो तुरंत वो फीलिंग हमारे दिमाग में आ जाती है कि ये स्त्री विधवा है। उसके विधवा होने में उसका क्या दोष है, उसकी क्या गलती है? और अगर है, हम सच में मानते हैं कि उसकी गलती है, वो उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था, नहीं तो उसका पति क्यों मरता? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी फिर विदुर की किस्मत भी उसी कलम से लिखी जानी चाहिए। विदुर के लिए भी सेम वो सारे रूल लागू होने चाहिए। मेरा पुरुष से कंपेयर कभी नहीं होता है, मैंने कभी पुरुष के साथ बराबरी करने की बात नहीं की, लेकिन जब बात सगुन अपशकुन पे आ जाती है, जब बात
एक ही तरह की परिस्थिति में जब दो लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट करने की आती है, तब फिर बराबरी की बात उठाना लाजमी है और बराबरी की बात उठाना हमारे लिए बनता है। हम जो महिलाएं इस तरह की चीजें कर रही है, हम महिलाओं को जरूरत है कि अपन को जरूरत है कि हम इन सारी चीजों को करें, इन सारी चीजों को बदले। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी परिस्थितियां बनती है, कई परिस्थितियां ऐसे भी बनती है जहाँ पे एक आदमी दो दो शादी करता है क्योंकि समाज की वहाँ पे पाबंदी है या समाज की बंदिश है कि अगर वो किसी लड़की को बहुत सहायता कर रहा है, किसी विधवा स्त्री की, तो वो सहायता भी समाज वाले लोग बर्दाश्त नहीं करते और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम इसकी तभी सहायता कर सकते हो, तुम इसके घर में तभी आ जा सकते हो जब तुम इससे शादी कर लो। इस तरह की परिस्थितियां भी देखी गई है। हो सकता है सुनने में अटपटी लगे, लेकिन ये भी परिस्थितियां हैं कि वो लड़का मजबूरी में दूसरी शादी कर लेता है और दोनों पत्नियों की जिम्मेदारी उठाता है क्योंकि समाज में वही चीज मान्यता प्राप्त है। कहने का मतलब कि हमने कितनी तरह से इन चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया है और घुमा के इनको रख दिया है कि एक लड़की का जीवन पूरा बर्बाद, और हर एक तरह से, फाइनेंस से, समाज में स्टेटस से, समाज में अपनी पहचान बनाने से, और भी न जाने क्या क्या तरीके से। विचार करने की हमें आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम भी उसी, लेकिन हम विचार क्या करें, हम सोचे क्या, हम ध्यान किसका रख सकते हैं, हम बदल किसको कर सकते हैं जो बदलना चाहे। पति पत्नी में झगड़ा होता है, आप जाके बीच बचाव करते हो और पत्नी अगर आपको ये कह दे कि हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में क्यों आए, तो आप वहाँ पे बोलने लायक नहीं बचते हो। वही बात आज विधवाओं के लिए, बहुत सारी विधवाओं के लिए कहनी पड़ती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही कहती है, हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था। वो खुद आगे नहीं आना चाहती, वो खुद आगे आके कुछ नहीं करना चाहती। और ये वो महिलाएं हैं जो कोई दूसरी विधवा स्त्री अगर सच में ऐसा कुछ कर रही है तो उसकी वो टांग पीछे खींचती है कि तुम मेरी ही जैसी हो, तुमको इन सुहागिनों की जैसे इतनी हंसने की, इतना तैयार होने की, ये लिपस्टिक लगाने की, सजने संवरने की जरूरत नहीं है। हमें पीछे रहने की आवश्यकता है क्योंकि हम विधवा हो गए हैं। यहाँ तक कि अपने ही बच्चों के शगुन अपशगुन में वो बीच में आ जाती है। वो माँ अपशगुनी कैसे हो सकती है जिसने बच्चे को जन्म दिया और उसे पाल पोस के बड़ा किया? कैसे और किस आधार पे हम उसे अपशगुनी करार दे देते हैं? और उसी माँ के बच्चों की शादी के अंदर आस पड़ोस वाले के रीति रिवाज निभाते हैं। वो माँ नहीं निभा पाती जिसने पूरी जीवन भर बचपन से पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया और जीवन भर सपना देखा कि मैं इसको अपने ससुराल में जाते हुए देखूंगी, और वो ही एक दिन पीछे हट जाती है। ये विडंबना है हमारे समाज की। और मैं कहूँगी कि जब शहरों में ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े कस्बों में ऐसा हो रहा है, तो गांव का तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जहाँ पे सच में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार से हो ही रही होगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता होगा और वो धड़ल्ले से चल रही होगी। कितने सारे चैलेंजेस विधवा एक ही स्तर पे सहती है, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसे अपना मुंह बंद करके रखना है। अगर वो अपने ससुराल में रह रही है, भले वो आर्थिक स्तर पे सुदृढ़ है, फिर भी उसके कहा जाता है तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा अगर तुमने अपनी मनमानी की। हम तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे रहे हैं ना, बस ठीक है, हम जैसा कर रहे हैं वैसा तुम्हें सहना होगा। और सोचनीय ये है कि जो उसकी देवरानी और जिठानी हैं, जो उसी घर की सदस्याएं हैं, वे भी साथ देती है पुरुषों का इसमें, या फिर वो ही पुरुषों को भड़काती है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में भी ऐसा दिन आ सकता है। ये तो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन हम उस चश्मे से दुनिया को नहीं देखते हैं। हम उसी चश्मे से देखते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, यही अपशकुनी है, यही बुरी है, इसलिए जो बुरा हुआ है वो इसी के साथ हुआ है। सच में बहुत आवश्यकता है हमें। ये जो किस्सा जो मैंने आपसे शेयर किया कि 10 साल बाद शादी हुई, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्त्री अगर 50 साल की उम्र तक भी पहुँच गई है और उसके बाद में भी अगर उसके जीवन में विधवा स्त्री बनने का एक बुरे पल आ गए हैं, वो विधवा स्त्री बन चुकी है, तब भी अगर उसे कोई ऐसा आदमी मिलता है जो विधुर है और दोनों अकेले हैं, दोनों के बच्चे अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, तो एक दूसरे का टाइम बांटने के लिए, जीवन को अच्छा चलाने के लिए तब भी शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो उस शादी के भी पक्ष में हूँ, क्योंकि एक 50 साल का कोई है या 65 साल का कोई है, 55 साल का कोई है, तो वो नहीं जानता है कि अभी से और कितने साल जीना है, 10 साल जीना है कि 15 साल जीना है। क्योंकि 72 तो हमारे यहाँ पे एवरेज, मौत का एवरेज आ गया है।
उस उम्र में भी अगर कोई शादी करता है तो मैं तो उसे भी गलत नहीं मानती। क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है? बच्चे अच्छी तरह से सेट हो गए, उसके बाद में अगर दो बड़े लोग जो अकेलेपन का शिकार है और एक दूसरे का अकेलेपन अगर बांट लेते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां अगर वो तलाशना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई आपत्ति इसमें होनी चाहिए। हर एक चीज़ को शारीरिक संबंध से नहीं जोड़ना चाहिए। इन रिश्तों को हम शारीरिक संबंधों से, वासना से जोड़ के इतना विकृत कर देते हैं और इन लोगों को मजाक का पात्र बना देते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो किस्से हमारे सामने आते हैं या बच्चे जो इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं अपने माता पिता के लिए, उनकी शादी के लिए आगे पहल करते हैं, तो उन्हें इनको बढ़ावा देना चाहिए। और डेफिनेटली हमारे समाज में इन सारी चीज़ों की बढ़ोतरी अब होनी चाहिए और बड़े स्तर पे होनी चाहिए और इसे मान्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो धर्म के नाम पर विधवा स्त्रियों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, सामाजिक आयोजनों में उनको अलग थलग कर दिया जाता है, तो मैं सारी सुहागिन स्त्रियों से आज कहना चाहूँगी कि वो उनको बचाने के लिए आगे आए या वे उनके लिए अब आवाज़ उठाए, क्योंकि ये वक्त अब आ चुका है। अब ये जो पुराने ढकोसले, पुराने रीति रिवाज जिसमें किसी एक पक्ष को हम इतनी बुरी तरह से नकार दें या 50-100 की भीड़ में उसे अपमानित कर दें, अब ये नहीं चलेगा। एक विदुर का अपमान तो सदियों से नहीं होता आ रहा है, उसके ऊपर तो किसी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है, लेकिन आज हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए जब एक विधवा का अपमान हमारी ही आंखों के सामने होता हम देखें। आज इस बात की सच में आवश्यकता है। हमें ऐसे साधु संतों से भी सवाल करने चाहिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी समाज का समर्थन होता है, तब वो इतने बड़े निर्णय अपने स्तर पे ले पाते हैं। नहीं तो अगर हमारी समाज से इसका विरोध हो कि नहीं ये हमारी सदस्य है, ये भी हमारे साथ वैसे ही सारे फंक्शंस अटेंड करेगी, वैसे ही सारे रीति रिवाज करेगी जैसे हम कर रहे हैं, तो ये साधु संत भी आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे। इन्हें अगर उनके हाथ से खाना नहीं खाना है तो हम भी उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये जाते कहाँ हैं, इन्हें तो खाना खाना ही होगा, क्योंकि ये विकृत मानसिकता है कि किसी विधवा स्त्री की, अगर किसी विधवा ने अगर पुनर्विवाह किया है तो हम उसके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। ये विकृत मानसिकता है और इसका स्थान हमारे समाज में अब नहीं रहना चाहिए। विधवा स्त्री से जुड़ी कुछ बातें हमने आज की। अंत में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि हम इस पहल को आगे बढ़ाएं जो शुरुआत हो चुकी है, और विधवा स्त्री को हम समझने का प्रयास करें, उसकी मेंटल सिचुएशन जो है उसके ऊपर हम काम करें। उसे कुलक्षणी, कलंकिनी बताने के पहले सोचें हम कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और आज ज़माना सच में बहुत बदल गया है, ज़माने के साथ साथ हमें बदलने की आवश्यकता है, और जितनी जल्दी हम बदल जाएंगे उतनी जल्दी हम समाज को बदल पाएंगे। और साथ में सारी की सारी माँओं से निवेदन करना चाहूँगी, सारे के सारे पिताओं से निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को इतनी काबिल बना के अपने ससुराल भेजे कि कल को उसके जीवन में कोई भी तरह की आफत आए, कोई भी मुसीबत आए, तो वो डट के उनका सामना कर सके। इतना मजबूत हम हमारी बेटियों को बना के भेजें। आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हम और किसी विषय पे उपस्थित होंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। कल तक के लिए अलविदा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सुनिए, अगर आपको सुन के अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी चैनल को बांटें।